नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास जो है वो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी जो भी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी ने पीवाईक्यू तो ज़रूर ही सॉल्व किए होंगे और वहाँ से आपको पता होगा कि हिंदी का जो यूनिट 1 लगा हुआ है, यानी हिंदी भाषा साहित्य जो लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, वहाँ से एक टॉपिक है जो कि हिंदी की उपभाषा तथा बोली है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप लोग अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो पता होगा। तो आज देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कितना बार ही पढ़ ले, लेकिन कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत हो जाता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सरल तरीके से इसे पढ़ने वाले हैं, जिससे कि अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ज़रूर ही आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। देखिए, हिंदी की उपभाषा तथा बोली जो है वो कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले तो अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के 3 भेद, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी, इन तीनों अपभ्रंशों से ही हिंदी का जो है वो विकास होता है। देखिए कैसे कैसे होता है। हिंदी की उपभाषा निकलती है और फिर हिंदी की बोली निकलती है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए, अपभ्रंश में 3 अपभ्रंश है, शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो बस 3 अपभ्रंश से ही हिंदी की बोली निकलेगी। अब देखिए इन तीनों अपभ्रंश से उपभाषा क्या सब निकली है। तो सबसे पहले देखिए शौरसेनी अपभ्रंश से जो है वह उपभाषा निकली है क्या सब, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, यानी शौरसेनी अपभ्रंश से 3 प्रकार की उपभाषा निकली, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इससे निकली क्या, तो इससे पूर्वी हिंदी निकली। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकलता है। ठीक है, मगध बिहार, देखिए यहाँ पे याद रखिए मगध क्षेत्र बिहार, यहाँ से रिलेट कर लीजिए बिहारी हिंदी, मगध क्षेत्र यानी मागधी से बिहारी। अर्धमागधी से पूर्वी, आप बोल के देखिए अर्धमागधी पूर्वी, इस तरह से अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। और शौरसेनी से 3 निकलती है, कौन सा, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे उपभाषा। अपभ्रंश उपभाषा हो गया। अब इन उपभाषाओं से ही बोली निकली है, हिंदी की जो बोली निकली है वो इन्हीं उपभाषा से, अपभ्रंश से निकला उपभाषा और अब उपभाषा से ही बोली निकलती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए बिहारी हिंदी से कौन सब निकली। तो बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मगही और मैथिली निकली। बिहार क्षेत्र में ये बोलियाँ जो है वो बोली जाती है, कौन सा, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी से कौन सब निकला, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 यहाँ पे निकला, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन 3 उपभाषाओं से जो बोलियाँ निकली है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, पहला है आपका राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी का देखते हैं पहले। राजस्थानी हिंदी से निकली है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी और जयपुरी या ढूंढानी, जयपुरी को ही ढूंढानी बोलते हैं। कौन सब है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी या ढूंढानी। तो राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां निकली, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढानी। और ये जो बोलियां हैं ये टवर्ग बहुला होता है, इसमें ट वर्ग की जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी हिंदी से कौन सा निकला, पहाड़ी हिंदी से निकला कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी से निकलता है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या कौड़वी, हरियाणवी और दक्षिणी। तो ये 6 जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी से निकलती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली जो है ये ओकार बहुला है और खड़ी बोली या कौड़वी, हरियाणवी और दक्षिणी आकार बहुला है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि बोली कहाँ से निकली और किस उपभाषा से कौन सी बोली निकली। तो देखिए कितनी बोलियाँ निकली है,
यहाँ पे अब देखिए अपभ्रंश 3 थे, जिससे कि फिर क्या निकला, उपभाषा निकला, और अब बोली निकला। तो कितनी बोलियाँ हो गई, देखिए राजस्थानी हिंदी में आपको 4 बोली मिला, फिर पहाड़ी हिंदी में 5, 6 हो गया, 6 के बाद फिर देखिए पश्चिमी हिंदी 7, 8, 9, 10, 11, 12 इधर हो गए, और फिर इधर देखते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो बोली कितनी है हिंदी में, टोटल 18 बोलियां हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में बोली की संख्या कितनी है, तो 18 बोली है। तो आप हम लोग एक ही चार्ट में जो है समझ लिए कि हिंदी की उपभाषा और बोली कौन सब है, किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है, और फिर किस उपभाषा से कौन सी बोली निकली है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।